नमस्कार, आईमा मीडिया में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में मची उपद्रव को देखते हुए शरणार्थियों के लिए राज्य में आने का सफलतापूर्वक जो निमंत्रण दिया है वो नितांत अनावश्यक है। पहली बात तो यह है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को अधिकार ही नहीं है कि वो देश की वैदेशिक नीति निर्धारित करे, और दूसरा ये कि इस तरह का बयान देकर मित्र पड़ोसी देश के मामले में हस्तक्षेप करे। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी ही नहीं बल्कि मित्र और रणनीतिक सहयोगी है। यदि ममता का दिल बांग्लादेशियों के लिए इतना ही धड़क रहा है तो उन्हें प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से संपर्क करना चाहिए था। रविवार को आयोजित एक सार्वजनिक सभा में ममता को इस तरह अनावश्यक बयान देने की जरूरत ही नहीं थी। दरअसल बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर पहले सरकार और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया उससे पूरे देश में बवाल मच गया है। गत रविवार को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण सीमा 93% मुक्त होगी। आरक्षण की सीमा 7% ही होगी, यानी अब तक जो 1991 के मुक्ति संग्राम में भाग लेने वालों के परिजनों को 30% आरक्षण मिलता था वो अब मात्र 5% होगा और अन्य लोगों को मात्र 2%। सच तो ये है कि 2018 में सरकार ने मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वालों के 30% आरक्षण पर रोक लगा दी थी, किंतु हाई कोर्ट ने विरोध और बवाल बढ़ने पर उसे बहाल कर दिया। अब 6 वर्ष बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वालों के परिजनों को 30% आरक्षण देने से नौकरी में आने वाले लोगों में ज्यादातर अयोग्य लोग आ रहे हैं। इसलिए कोर्ट ने अपने फैसले में सरकार को आदेश दिया कि वो योग्यता आधारित प्रणाली के अनुसार आरक्षण दे। ये फैसला 14 जुलाई को आया था और इस तरह एक सप्ताह के अंदर बांग्लादेश में इसका व्यापक विरोध हो रहा है। उपद्रव भी हो रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया और सरकार ने देश के लोगों को समझाने का प्रयास भी किया। ये सच है कि हर देश की सरकारें और वहां की न्यायिक तंत्र अपनी जरूरतों के अनुसार नीतियां बनाती है। आरक्षण की अवधि 53 वर्ष हो चुकी है। जिन मुक्ति संग्राम के परिजनों को इतने दिनों से आरक्षण की सुविधा मिल रही है उनकी तीसरी पीढ़ी इससे प्रभावित हो चुकी है। सरकार ने आरक्षण को सीमित करने का जो फैसला 2018 में लिया था वो मात्र इसलिए था कि आरक्षण का लाभ लंबे समय तक दिया जा चुका है और अब योग्यता को ध्यान में रखकर नौकरियों में भत्ता की जरूरत है। तात्कालिक परिस्थितियों का अनुमान लगाते हुए हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर भले ही रोक लगाई हो, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक विचार विमर्श के बाद सरकार के फैसले में बदलाव करके उसे 30% से 5% कर दिया। कोर्ट का ये फैसला सही है या गलत, उचित है या अनुचित, इसका फैसला तो आगामी चुनाव में वहां की जनता ही कर सकती है। हमें कोई टिप्पणी करने का नैतिक अधिकार नहीं है और ना तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुकूल है। भावनाओं में बहकर कोई भी दिया हुआ एक मुख्यमंत्री का बयान बवंडर बन सकता है। बांग्लादेश पहला ऐसा देश है जिसने भारत के इशारे पर चीन जैसे शक्तिशाली देश के अपने देश से ढांचागत निर्माण का प्रस्ताव ठुकरा दिया। यही नहीं, वो खुलकर चीन के मुकाबले भारत समर्थन करता है। जितनी हिम्मत बांग्लादेश भारत के समर्थन में दिखाता है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। इसलिए जब कभी भी दूसरे देशों से संबंधित कोई मामला आता है तो एक साथ मिलकर फैसले लिए जाते हैं। कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं होती। एक तरफ तो सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने बांग्लादेश से आने वालों को रोकने के लिए तमाम तैयारियां कर रखी हैं, दूसरी तरफ कोई मुख्यमंत्री उन्हें पश्चिम बंगाल में स्वागत करने की घोषणा करे तो ये अटपटा लगता है। अभी सभी को बांग्लादेश में हालात सुधरने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उन्हें अपनी आंतरिक समस्याओं का खुद समाधान निकाल लेना होगा। भारत की सीमा पर खड़े जवान हर बांग्लादेशी को भारत में अवैध रूप से घुसने देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसलिए देश के संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को बयानबाजी में संयम बरतने की जरूरत है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए।